आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ूबी सॉल्यूशंस और मैं हूं ज़ुबैर यूसुफ। उम्मीद करता हूं आप सब खैर और आफियत से होंगे। मौजूद सामीन, आज की ये वीडियो तमाम सरकारी मुलाजमीन, चाहे आपका ताल्लुक वफाकी हुकूमत से हो या फिर आप किसी सूबे में सर्विस कर रहे हो, इंतहाई अहमियत की हामिल है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको BPS 1 से BPS 22 तक तमाम स्केल्स की सैलरी कैलकुलेट करना बताऊंगा। इंशाल्लाह ये जो तरीका मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर किसी भी स्केल की तनख्वाह को इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। तो इस इंपॉर्टेंट वीडियो को एंड तक देखिएगा, कंटेंट को लाइक और शेयर भी कर दें। और अगर आप इस तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। व्यूअर्स, बेसिक पे स्केल BPS की सैलरी कैलकुलेशन के लिए मैंने ये एक्सेल की एक शीट बनाई है, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे एक सरकारी मुलाजिम के लिए जो भी अलाउंसेस एप्लीकेबल होते हैं इस शीट में मैंने मेंशन कर दिए हैं। ये सैलरी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास पे स्केल चार्ट 2022 होना चाहिए, जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये चार्ट आप इंटरनेट से भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, स्टेशनरी की दुकान से भी हासिल कर सकते हैं, और चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा ईमेल एड्रेस भी मौजूद है, वहाँ कॉन्टैक्ट करके भी आप इसको रिसीव कर सकते हैं। हम व्यूअर्स यहाँ पे BPS 10K एक एम्प्लॉय की सैलरी को कैलकुलेट करते हैं। एक दफ़ा दोबारा से आपको बताऊंगा, जो सैलरी की कैलकुलेशन का पैटर्न मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, इसी को इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी BPS की सैलरी इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। सबसे पहले व्यूअर्स, जो अलाउंस होता है वो बेसिक पे होता है। अब दोबारा से हम पे स्केल चार्ट 2022 पे चले जाते हैं। अब जिस भी स्केल की सैलरी को आपने कैलकुलेट करना है वहाँ आपने जाना है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमने BPS 10 की सैलरी को कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पे BPS 10 के सामने आ चुका हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं BPS के साथ वाले कॉलम में ईयर मेंशन किया गया है, सबसे ऊपर 2017 और नीचे 2022 लिखा गया है। तो व्यूअर, भी जो सरकारी मुलाजमीन की सैलरी के लिए स्केल्स फॉलो किए जा रहे हैं वो 2022 के किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे 2022 की एक अमाउंट लिखी गई है और इसके ऊपर एक 2017 की अमाउंट लिखी गई है। 2022 से पहले जो पे स्केल फॉलो किए जा रहे थे वो 2017 के थे। BPS 10 की सैलरी को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं BPS 10 में 2022 है और ईयर के साथ वाले कॉलम में मिनिमम लिखा गया है। ये मिनिमम स्टेज कहलाती है। जब एक एम्प्लॉय अपॉइंट होता है, जो उसकी इनिशियल सैलरी कैलकुलेट की जाती है वो मिनिमम बेसिक पे कैलकुलेट की जाती है। क्योंकि हमने BPS 10 की एम्प्लॉय की सैलरी को कैलकुलेट करना है, ये न्यूली अपॉइंट हुआ है, तो इसकी जो बेसिक पे होगी वो मिनिमम होगी, जो कि 18,050 रुपये है। सैलरी वाली शीट पे जाके यहाँ पे बेसिक पे के सामने 18,050 रुपये लिख देता हूँ। दोबारा से हम पे स्केल चार्ट पे जाते हैं। व्यूअर्स, पे स्केल चार्ट 2022 से पहले पे स्केल चार्ट 2017 को फॉलो किया जा रहा था। तो 2017 के स्केल्स के मुताबिक BPS 10 की इनिशियल सैलरी 12,160 रुपये थी। इसके बाद व्यूअर्स, जो दूसरा अलाउंस आता है वो आता है हाउस रेंट अलाउंस का। इसी पे स्केल चार्ट में अलाउंसेस के भी टेबल बनाए गए हैं। यहाँ आपने जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है और ये आप देख सकते हैं, ये हाउस रेंट अलाउंस का टेबल यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे BPS 10 का जो हाउस रेंट अलाउंस है वो 2,670 रुपये है। यहाँ पे हम 2,670 रुपये लिख लेते हैं। इसी तरह अब हमने कन्वेंस अलाउंस को यहाँ पे लिखना है। दोबारा से चार्ट में जाएंगे और यहाँ पे हमने अब कन्वेंस अलाउंस का रेट देखना है। BPS 5 से लेके BPS 10 के लिए कन्वेंस अलाउंस 1932 रुपये है। हम यहाँ पे 1932 रुपये राइट कर लेते हैं। इसी तरह व्यूअर्स, मेडिकल अलाउंस हमने लिखना है। BPS 1 से BPS 16 के एम्प्लॉयज़ के लिए मेडिकल अलाउंस 1500 रुपये है, तो यहाँ पे हम 1500 रुपये लिख लेते हैं। इसके बाद व्यूअर्स, हम आ जाते हैं एडॉक रिलीफ अलाउंस 2022 पे। ये अलाउंस बेसिक पे का 15% होता है। तो जो एम्प्लॉय न्यूली अपॉइंट होगा, जैसे अब ये एम्प्लॉय BPS 10 में अपॉइंट हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी जो मिनिमम सैलरी है वो 18,050 रुपये है। अब एडॉक रिलीफ 2022 30 जून 2022 को जो एम्प्लॉयज़ की बेसिक पे थी उस पर फ्रीज कर दिया गया था। तो अब जो नया एम्प्लॉय अपॉइंट होगा उसकी जो 2017 की सैलरी या इनिशियल बेसिक पे होगी उसका हम 15% कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे BPS 10 की मिनिमम सैलरी 12,160 रुपये है, तो हम इसका 15% यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख लेते हैं। यहाँ आपने सिंपल सा फार्मूला लगाना है, 15 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई आपने इसको कर लेना है। जिस भी स्केल की आप सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी जो मिनिमम सैलरी 2017 की होगी, मैंने यहाँ पे 12,160 लिख लिया, तो ये अलाउंस 1,824 रुपये बनता है। इसी तरह व्यूअर्स, एक और अलाउंस एडॉक रिलीफ 2023 जो कि 35% है।
जिसका ऐलान गवर्नमेंट ने इस बजट में किया है वो रनिंग बेसिक पे है। अगर सिंपल अल्फाज में मैं बात करूं तो यहाँ पे जो आपकी बेसिक पे होगी, जैसे कि BPS 10 के केस में 18,050 रुपये है, इसका आपने 35% यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है। 35 तकसीम करना है आपने इसको 100 पे और ज़रब कर देना है इसको जो आपकी रनिंग बेसिक पे इस केस में 18,050 रुपये है इसके साथ, तो ये व्यूअर्स 6,318 रुपये आ जाएगा। अब व्यूअर्स आपने यहाँ पे देखा होगा कि मैंने दो अलाउंसेस यहाँ पे DRA 2021 और DRA 2022 इसको स्किप कर दिया था। इसको स्किप करने की वजह क्या थी मैं अभी आपको बता देता हूँ। अभी तक व्यूअर्स ये जितने भी अलाउंसेस की कैलकुलेशन मैंने आपके सामने की ये रेगुलर अलाउंसेस हैं, चाहे एक एम्प्लॉई फेडरल गवर्नमेंट में अपॉइंट होता है या उसकी अपॉइंटमेंट किसी सूबाई हुकूमत में होती है, ये तमाम अलाउंसेस उस एम्प्लॉई को प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ व्यूअर्स कुछ अलाउंसेस ऐसे भी होते हैं जो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करते हैं। मिसाल के तौर पे एक डिपार्टमेंट में एक अलाउंस प्रोवाइड किया जा रहा होगा लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट में वही अलाउंस नहीं दिया जा रहा होगा, उसकी जगह कोई दूसरा अलाउंस होगा। मिसाल के तौर पे अगर हम अफाक की बात करें तो यहाँ पे जो हेल्थ एम्प्लॉयज़ हैं उनको हेल्थ अलाउंस और मेडिकल रिस्क अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम अदलिया की बात करें तो वहाँ पे भी एक दो अलाउंसेस ऐसे हैं जो इन एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किए जाते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ को नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। नेशनल असम्बली, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या फिर अगर सूबाई असम्बलियों की बात भी की जाए तो वहाँ पे भी कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जो दीगर एम्प्लॉयज़ को नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। व्यूअर्स ऐसे एम्प्लॉयज़ जिन एम्प्लॉयज़ को कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, उनको गवर्नमेंट ने 2021 और 2022 में डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के नाम से अलाउंसेस प्रोवाइड किए थे। रिडक्शन अलाउंस 2021 25% जबकि डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 2022 15% था। अलाउंसेस सिर्फ उन डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किए गए थे जो कोई एक्स्ट्रा अलाउंस रेगुलर अलाउंसेस के अलावा रिसीव नहीं कर रहे थे। तो व्यूअर्स अगर आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट में अपॉइंट होते हैं जहाँ पे आपको कोई एडिशनल अलाउंस प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसकी कैलकुलेशन आपने अपने डिपार्टमेंट से पूछ लेनी है और उसको आपने अपनी सैलरी में उसी हिसाब से ऐड कर लेना है। मैंने यहाँ पे डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस को ऐड किया तो इसकी कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ। तो व्यूअर्स ये दोनों अलाउंसेस 2021 और 2022 में प्रोवाइड किए गए थे, यानी कि पे स्केल्स 2022 की रिवीजन से पहले प्रोवाइड किए गए थे। तो जो एक न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉय होगा उसने इन अलाउंसेस की कैलकुलेशन जो 2017 में रेलिवेंट बेसिक पे स्केल की मिनिमम सैलरी होगी उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। जैसे हम BPS 10 की सैलरी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे 2017 के पे स्केल चार्ट के मुताबिक जो मिनिमम सैलरी थी वो 12,160 रुपये थी, तो इसी की परसेंटेज हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 2021 25% है तो इसका हम 12,160 का हम 25% कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी तरह DRA 2022 15% है, हम यहाँ पे 12,160 रुपये का 15% कैलकुलेट कर लेंगे। देख सकते हैं अगर BPS 10 में एक एम्प्लॉय अपॉइंट होता है उसकी जो ग्रॉस सैलरी होगी वो 37,158 रुपये होगी। एंड व्यूअर जो नॉर्मल डिडक्शंस है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से की जाती है वो GP फंड, बेनेवोलेंट फंड और ग्रुप इंश्योरेंस की है। साथ कुछ ऐसे डिपार्टमेंट भी हैं जहाँ पे GP फंड के बजाय CP फंड सब्सक्रिप्शन काटी जाती है। ऐसे एम्प्लॉयज़ ने अपनी सैलरी में से CP फंड की सब्सक्रिप्शन को डिडक्ट कर लेना है। फंड के रेट भी आप इजीली इंटरनेट से फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस भी स्केल में आपकी अपॉइंटमेंट होती है उसके हिसाब से आपने सब्सक्रिप्शन यहाँ पे राइट डाउन कर लेनी है। इन पे GP फंड सब्सक्रिप्शन के रेट्स का ऑफिस मेमोरेंडम देख सकते हैं। ये ऑफिस मेमोरेंडम फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब जिस भी स्केल की आपने सैलरी कैलकुलेट करनी है यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने BPS 10 की सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो BPS 10 के लिए जो GP फंड सब्सक्रिप्शन का रेट है वो 1800 रुपये है। यहाँ पे हम GP फंड सब्सक्रिप्शन के सामने 1800 रुपये राइट डाउन कर लेते हैं। इसके बाद व्यूअर्स बेनेवोलेंट फंड की डिडक्शन आ जाती है। तो ये व्यूअर्स बेनेवोलेंट फंड की डिडक्शन का चार्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बेनेवोलेंट फंड की वेबसाइट पे भी मौजूद है। अब यहाँ पे स्लैब्स के हिसाब से डिडक्शन होती है। बेसिक पे 18,050 रुपये थी तो हम यहाँ पे देखेंगे 18,050 रुपये कौन सी स्टेज पे आ रहा है। ये स्टेज 15 पे आ रहा है 17,001 से लेके 19,000 वाले स्लैब में। तो यहाँ पे जो मंथली सब्सक्रिप्शन होगी वो 432 रुपये है, यहाँ पे हम 432 रुपये लिख लेते हैं। नेक्स्ट जो व्यूअर सब्सक्रिप्शन होती है वो ग्रुप इंश्योरेंस रिकवरी की होती है। 1 से लेके BPS 16 के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी से ग्रुप इंश्योरेंस रिकवरी की डिडक्शन नहीं की जाती, जिस पे डिपार्टमेंट एम्प्लॉय के बिहाफ पे ये सब्सक्रिप्शन जमा करवाएगा। लेकिन अगर अपॉइंटमेंट BPS 16 से अबव होती है तो ग्रुप इंश्योरेंस के रेट जो कि बेनेवोलेंट फंड की वेबसाइट पे मौजूद है वहाँ से देख के आपने वो भी स्लैब्स के हिसाब से होते हैं यहाँ पे लिख लेने हैं। तो ये व्यूअर्स आपकी सैलरी की कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर एक एम्प्लॉय BPS 10 में अपॉइंट होता है उसकी ग्रॉस पे 37,158 रुपये होगी, जबकि रिडक्शन 2,232 रुपये होगी। तो इस तरह से ये एम्प्लॉय नेट पे 34,926 रुपये पर मंथ रिसीव करेगा। इसके अलावा व्यूअर्स कुछ ऐसे अलाउंसेस भी हैं BPS के हिसाब से होते हैं। जैसे हम बात करें ड्रेस अलाउंस और वॉशिंग अलाउंस BPS 1 के एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं, जैसे कि नायब कासिर, दफ्तरी क्लीनर्स वगैरह होते हैं। इसी तरह ऑर्डरली अलाउंस की बात की जाए तो ये अलाउंस ऑफिसर्स को प्रोवाइड किया जाता है। कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे जितनी भी अलाउंसेस की कैलकुलेशन की गई है ये तमाम रेगुलर अलाउंसेस हैं जो तमाम एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर तो आपकी सैलरी में कोई ऐसा अलाउंस है जो यहाँ पे ऐड नहीं हुआ, उसकी भी कैलकुलेशन आपने अपनी सैलरी कैलकुलेट करते हुए ऐड कर लेनी है। और इंशाल्लाह इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप इजीली किसी भी स्केल की सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ज़ूबी सॉल्यूशंस के मौजूद सामीन, आज के इस वीडियो में मैंने आपको BPS 1 से लेके BPS 22 तक अगर कोई एम्प्लॉय न्यूली अपॉइंट होता है उसकी सैलरी कैलकुलेशन बताई है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस कंटेंट को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अब आपसे ज़्यादा चाहूँगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।